हाँ। गुड मॉर्निंग 7th क्लास। सुप्रभातम। हम अपना चतुर्थ पाठ पढ़ रहे थे अस्माकम राष्ट्र चिन्हानि। ठीक है, हमारे राष्ट्र चिन्ह, जिसमें हमने राष्ट्रगान तक पढ़ा था। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान हमने पढ़ा था। अब जो हमारा तीसरा है वो है राष्ट्रभाषा। ठीक है, अस्माकं राष्ट्रे संपर्क भाषा पदे हिंदी भाषा प्रतिष्ठा अस्ति। हिंदी भाषाया संस्कृतभाषाश्च लिपि देवनागरी अस्ति। एषा लिपिः नितरां वैज्ञानिकी सर्वदोष परिमार्जिता च वर्तते। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे अपने राष्ट्रभाषा के बारे में। जो अस्माकं राष्ट्रे अर्थात हमारे राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा क्या है, प्रतिष्ठित है। ठीक है, हमारे देश की जो संपर्क भाषा है, भाषा के रूप में हमारी जो प्रतिष्ठित भाषा है वो कौन सी है, हिंदी भाषा है। हिंदी भाषाया संस्कृत भाषाश्च लिपि देवनागरी अस्ति। हिंदी भाषा और जो संस्कृत भाषा है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, इन दोनों भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। एषा लिपि नितरां वैज्ञानिकी सर्वदोष परिमार्जिता च वर्तते। यह लिपि, एषा अर्थात यह लिपि, नितरां अर्थात अत्यंत। ठीक है, नितरां का अर्थ होता है अत्यंत। अत्यंत वैज्ञानिक और सब दोषों से रहित है। इस लिपि में कोई भी दोष नहीं है, सभी दोषों से क्या है, रहित है। कौन, देवनागरी लिपि। ठीक है, ये थी हमारी राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। ठीक है, जो हमारे देश की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा क्या है, प्रतिष्ठित है। और हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी। ठीक है, यह लिपि अत्यंत वैज्ञानिक और सब दोषों से क्या है, रहित है। परिमार्जित अर्थात रहित। ठीक है, सभी दोषों से क्या है, रहित है। अब आती है हमारे राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, राष्ट्रभाषा के बाद है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी, अस्य शिरसि शिखा वर्तते। मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, अस्य अर्थात इसके, शिरसि अर्थात सिर पर। ठीक है, शिखा का अर्थ होता है चोटी। ठीक है, वर्तते अर्थात होती है। ठीक है, इसके सिर पर क्या होती है, चोटी होती है। किसके, मोर के। ठीक है, अस्य पृष्ठभागे ब्रह शोभते। इसके जो पिछला भाग है, पृष्ठ अर्थात जो पिछला भाग है उसमें क्या होते हैं, पंख होते हैं। ब्रह का अर्थ होता है पंख। ठीक है, शोभित, शोभित हैं। उसके जो पिछला भाग है उसमें क्या है, पंख शोभित हैं। अस्य सौंदर्यः नित्यं च प्रसिद्धम। इसका सौंदर्य और अस्य सौंदर्यम नृत्यम च प्रसिद्धम। इसका सौंदर्य और नाच क्या है, प्रसिद्ध है। नृत्य अर्थात नाच इसका क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अयम सुंदरताया कलायाः च द्योतकः अस्ति। यह क्या है, सुंदरता और कला का क्या है, प्रतीक है। यह सुंदरता और कला का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, मयूरः मेघं दृष्ट्वा स्वब्रह प्रसायः नृत्यति। मोर बादल को देखकर, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, मेघम अर्थात बादल को देखकर, पंख ब्रह अर्थात स्व अर्थात अपना, ब्रह अर्थात पंख, प्रसार्य अर्थात फैला कर क्या करता है, नृत्यति अर्थात नाचता है। ठीक है, मोर बादल देखकर पंख फैलाकर क्या करता है, अपने पंख फैलाकर क्या करता है, नाचता है। सर्पभक्षणम अस्य जन्मसिद्ध अधिकार, जन्मसिद्ध गुण। ठीक है, सांप खाना, भक्षणम अर्थात खाना, अस्य अर्थात इसका क्या है, जन्मसिद्ध क्या है, गुण है। सांप को खाना इसका जन्मसिद्ध गुण है। ठीक है, विषकारकाणाम उपद्रव कारकाणाम च असान्त्वानां विनाशः भवेत् इति अस्य मानवानां कृते शुभ संदेशः। जहर पैदा करने वाले, विष का अर्थ होता है जहर। ठीक है, कारकाणाम अर्थात करने वाले, और उपद्रव करने वाले, उपद्रव कारकाणाम उपद्रव करने वाले वालों का विनाश। ठीक है, विनाश हो, उपद्रव करने वालों का क्या हो, विनाश हो, ऐसा इसका मानवता के लिए क्या है, शुभ संदेश है। इति अस्य मानवानां कृते, के लिए। ठीक है, कृते का अर्थ होता है के लिए, शुभ संदेश अर्थात शुभ संदेश है।
ठीक है। आया समझ में कि मोर क्या है। पहले तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके सिर पे चोटी होती है। इसके पिछले भाग में क्या होता है, पंख शोभित होते हैं। इसका सौंदर्य और नाच क्या है, प्रसिद्ध है। यह सुंदरता और कला का क्या है, प्रतीक है। द्योतक अर्थात प्रतीक है। मोर बादल देखकर पंख फैलाकर क्या करता है, नाचता है। सांप खाना इसका क्या है, जन्म सिद्ध गुण है। ठीक है। जहर पैदा करने वाले और उपद्रव करने वालों का विनाश हो, उपद्रव भवेत अर्थात हो, ऐसा इसका मानवता के लिए इति अस्य मानवानां कृते शुभ संदेशा, मानव के लिए क्या है, शुभ संदेश है। ठीक है। इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय पशु। ठीक है। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय पशु। भारत देशस्य राष्ट्रीय पशु व्याघ्रः। ठीक है। भारत देश का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। ठीक है। भारत देश का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। एषः पशुषु अतीव शूरः अस्ति। यह, ऐसा अर्थात यह, पशुषु अर्थात पशुओं में, बहुत सारे पशु है तो इसलिए पशुषु, पशुओं में क्या है, अतीव अर्थात अत्यंत बलवान है। शूर का अर्थ होता है बलवान। ठीक है। बलवान है। भारत देश का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। यह पशुओं में क्या है, अत्यंत बलवान है। राष्ट्रीय जना शक्ति संपन्ना भवेयु इति अस्य संदेशः। ठीक है। राष्ट्र के लोग, ठीक है, राष्ट्रीय जना, जना का अर्थ होता है लोग। ठीक है। शक्ति संपन्ना भवेयु, भवेयु अर्थात हो। ठीक है। शक्ति संपन्न हो। इति अस्य संदेश, ऐसा इसका क्या है, शुभ संदेश है। ठीक है। किसका, राष्ट्रीय पशु का। ठीक हो गया। अब आता है हमारा राष्ट्र मुद्रा। राष्ट्र मुद्रा। ठीक है। भारत देशस्य राष्ट्रमुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यातात् अशोक स्तंभात् गृहीता। भारत देश की राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थित, सारनाथ स्थितात् अर्थात सारनाथ स्थित प्रसिद्ध, प्रख्यात अर्थात प्रसिद्ध, अशोक स्तंभ से ली गई है। गृहीता अर्थात ली गई है, ग्रहण की गई है या ली गई है। ठीक है। भारत देश की राष्ट्रीय मुद्रा सारनाथ स्थित प्रसिद्ध अशोक स्तंभ से क्या करी गई है, ली गई है। राष्ट्रीय मुद्रायाम सिंह दृश्यन्ते। राष्ट्रीय मुद्रा में शेर दिखाई देते हैं। दृश्यन्ते अर्थात दिखाई देते हैं। सिंह अर्थात शेर। ठीक है। राजकीय पत्रे धातु मुद्रासु च राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवति। राजकीय पत्र में, राजकीय पत्र में और धातु मुद्रा में, राजकीय पत्र में और धातु मुद्रा में राष्ट्र मुद्रा अंकित होती है। ये राष्ट्र मुद्रा क्या होती है, अंकित होती है। किसमें, राजकीय पत्र में और धातु मुद्रा में। ये जो राष्ट्र की मुद्रा है वो क्या होती है, अंकित होती है। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय पुष्पम। ठीक है। राष्ट्र का पुष्प। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्पम कमलम अस्माकं राष्ट्रीयम पुष्पम। ठीक है। कमल हमारा राष्ट्र क्या है, फूल है। ठीक है। पुष्पम अर्थात फूल। ठीक है। पंकात उत्पन्नम अपि इदम पंकहीनम स्वच्छम भवति। कीचड़ में पैदा होने पर, पंकात अर्थात कीचड़ में, उत्पन्न अर्थात पैदा होने पर भी यह क्या होता है, इदम अर्थात यह स्वच्छ होता है। भवति अर्थात होता है। ठीक है। इदम सौंदर्यस्य कोमलताया निर्मलताया शांतेश्च संदेशः वितरति। इसका सौंदर्य, इदम अर्थात इसका सौंदर्य। ठीक है। सौंदर्य कोमल निर्मल, कोमल निर्मल शांति का क्या करता है, संदेश फैलाता है या वितरण करता है। वितरति का अर्थ होता है फैलाना। ठीक है। फैलाता है। वयम सर्वेषां राष्ट्रचिह्नानां सम्मानं कुर्याम। ठीक है। हम सब राष्ट्र चिन्हों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तेषां अपमानं नाशं च न सहामहे। ठीक है। उनका अपमान और नाश सहनीय नहीं है। जो इनका सम्मान नहीं करता है उसका जो अपमान है वो क्या नहीं है, सहनीय नहीं है। राष्ट्र चिन्ह विषय साधुक्तम। राष्ट्र चिन्ह के विषय में ठीक ही कहा गया है। राष्ट्रीय
चिन्ह के विषय में ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक मुद्रा कमलम च हिंदी ध्वज ध्वजस्त्री वर्णो निज राष्ट्रगानं व्याघ्रो मयूरश्च भवन्ति सप्त राष्ट्रस्य चिह्नानि तु भारतस्य। ठीक है, क्या कहा गया है? अशोक मुद्रा, ठीक है, कमल, हिंदी, तिरंगा झंडा, अपना राष्ट्रगान, निज का अर्थ होता है अपना, ठीक है, अपना राष्ट्रगान, बाघ, मोर, ये 7 भारत के क्या हैं? राष्ट्र चिन्ह हैं। ये 7 क्या हैं? भारत के राष्ट्र चिन्ह हैं। ठीक है, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा चतुर्थ पाठ क्या था हमारा, हमारे राष्ट्र चिन्ह। ठीक है, आप इसको घर में भी जाके इसको पढ़ने की कोशिश करोगे और इसके अर्थ को जानोगे। ठीक है, इसके बाद आपको सारांश भेजा जाएगा। सारांश करने के बाद आप शब्दार्थ करेंगे। ठीक है।